हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग एक करंट अफेयर्स का टॉपिक ले रहे हैं और करंट अफेयर्स का एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के लिए एक गर्व की बात भी है और एक सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में, वो है करंट अफेयर्स का टॉपिक। ब्रिक्स का अभी 13वां सम्मेलन हुआ वर्चुअली, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ब्रिक्स का अभी हाल ही में वर्चुअली 13वां सम्मेलन हुआ है जो कि भारत की अध्यक्षता में हुआ है। यह भारत की अध्यक्षता में होने वाला तीसरा ब्रिक्स का सम्मेलन है। ब्रिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री के रूप में मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ब्रिक्स की शुरुआत का पहला सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित हुआ था। उसके बाद इसका तीसरा सम्मेलन जब 2011 में हुआ था, उस समय दक्षिण अफ्रीका इससे जुड़ा था और इस प्रकार से यह ब्रिक से फिर ब्रिक्स बना था। तो हम पढ़ते हैं आज लोग करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है ब्रिक्स, और ब्रिक्स में 5 देशों का एक समूह है जिसमें बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका बनता है। यह ब्रिक्स का अभी हाल ही में संपन्न भारत की अध्यक्षता में एक वर्चुअली जो सम्मेलन हुआ है, यह 13वां सम्मेलन था और ये 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। अब इसके बारे में जो मेन फैक्ट ये है कि भारत में आयोजित होने वाला या भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला यह तीसरा है। इसके पहले 2012 में नई दिल्ली में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत ने अध्यक्षता की थी, और एक 2016 में गोवा में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, दूसरी बार उस समय भारत ने अध्यक्षता की थी। यह तीसरी बार आयोजित हुआ है। अब हम इस 13वें ब्रिक्स सम्मेलन जो वर्चुअली सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं कि इस सम्मेलन में 5 देशों का यह समूह है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अध्यक्षता की गई। साथ ही इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्चुअली रूप से भाग लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसमें वर्चुअली रूप से भाग लिया और ब्राजील के प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति जाइरे बोल्सोनारो ने भी इसमें वर्चुअली रूप से भाग लिया, और दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसमें 5 देशों के प्रमुख जो है उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया था, और इस 13वें ब्रिक्स सम्मेलन जो भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, इस 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो थीम थी वो ये थीम जरूरी याद रखने वाली बात है क्योंकि यहाँ से कहीं बार फैक्ट आता है। तो ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यू कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, इस बार की थीम थी। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूस कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, इस बार की थीम्स थी। तो ये इस थीम पर आधारित 13वां ब्रिक्स का सम्मेलन संपन्न हुआ वर्चुअली, और भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें 4 प्रमुख मुद्दों पर बात की थी। उसमें से सबसे पहला था बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार। इसका भारत ने 4 प्रमुख क्षेत्र में जो इस पर जोर दिया, उसमें था बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार, दूसरा था काउंटर टेररिज्म, तीसरा था सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग, और चौथा था पीपल टू पीपल सहयोग को बढ़ावा देना। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, भारत ने इस पर 4 प्रमुख क्षेत्रों में जोर दिया था: बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार, काउंटर टेररिज्म, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक, और पीपल टू पीपल सहयोग को बढ़ावा देना। इस 4 प्रमुख क्षेत्रों पर भारत के प्रधानमंत्री ने जोर दिया था। तो दोस्तों, ये था ब्रिक्स का 13वां जो वर्चुअली सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से जब करेंट्स के कई बार फैक्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हम लोगों को इस वीडियो से आपको बहुत सहयोग करेंगे। याद रखिएगा, अगला जो सम्मेलन होता है, जब भी ब्रिक्स का सम्मेलन होता है, उसके अल्फाबेट्स शब्द से जमे हुए जो वर्ड है, उसी के आधार पर इसका प्रथम वर्ड ब्राजील में होता है, फर्स्ट रूस में होता है, अभी इंडिया में हुआ, अगले वर्ष जब भी होगा 14 ब्रिक्स का सम्मेलन, वो चाइना में संपन्न होगा। तो ये ब्रिक्स के संबंध में कुछ फैक्ट थे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और हम करंट अफेयर्स की इसी सीरीज के साथ निश्चित रूप से नए नए वीडियोस अपलोड इस यूट्यूब चैनल पर करते रहेंगे। आप देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से अपनी आगे की तैयारी भी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।